इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। हर दिन टू डू लिस्ट भी बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी काम टाइम से कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके सारे काम हर दिन टाइम से कंप्लीट हो सकें। सो गाइज, here I am Poonam and I'm gonna let you know in this video that how can you effectively manage your time. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो नंबर 1 पर है सेट क्लियर गोल्स। मेक श्योर कि आप अपने जो भी गोल सेट करें वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट हो और साथ में टाइम बाउंड भी हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गोल सेट कर लें जो टाइम के साथ अचीवेबल ही नहीं है या जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप अचीव ही नहीं कर पाएँ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जो भी अचीव करना है वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझे 1 मंथ में या 1 ईयर में क्या चाहिए। साथ ही वो रिलेवेंट और मेजरेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सेट कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं और सेट कर दिया, और जब टाइम आया तो आपने देखा कि आप वो गोल अचीव ही नहीं कर पाए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। इससे कुछ नहीं होगा, आपका उल्टा कॉन्फिडेंस ही लो होगा, आप अनमोटिवेटेड फील करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि मुझसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ऐसे भी गोल मत सेट करिए, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, साथ ही वो टाइम के साथ मेक श्योर अचीवेबल भी हों। सो पहले मेक श्योर कि आप छोटे छोटे गोल सेट करिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 1 साल में 10 लाख रुपीज़ चाहिए तो पहले आप 6 मंथ का गोल सेट करिए। 6 मंथ में आपको 5 लाख रुपीज़ कमाने हैं। उसके बाद जब 5 लाख आप कमा लेंगे देन आपको नेक्स्ट 6 मंथ के बाद 5 लाख और कमाने हैं। तो ऐसे करके आप 1 ईयर में 10 लाख रुपीज़ कमा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप 6 मंथ में अपने 5 लाख रुपीज़ कंप्लीट कर लेंगे ना, तब आपको एक अच्छा मोटिवेशन फील होगा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे और साथ ही आपको ये लगेगा कि यस, मैंने 5 लाख रुपीज़ कमा लिए हैं तो मैं नेक्स्ट 6 मंथ में भी 5 लाख रुपीज़ ईजिली कमा सकता हूँ। और इसी में दूसरा स्टेप है कि आपके जो भी बड़े बड़े टास्क हैं उनको छोटे छोटे टास्क में पहले डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करिए। इससे क्या होगा, आपको अपने बड़े बड़े जो टास्क हैं उनको एक साथ करना ओवरवेलमिंग भी नहीं लगेगा। आप फोकस के साथ अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने बड़े गोल्स की तरफ आप बढ़ते भी रहेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मोटिवेशन भी बूस्ट होगा, इवन आप बेटर भी फील करेंगे कि येस, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एंड द नंबर 2 इज़ यूज़ अ शेड्यूलिंग टूल। अपने कामों को ईजी बनाने के लिए आप शेड्यूलिंग टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग अ प्लानर, रिमाइंडर और अ कैलेंडर। इससे क्या होगा, आप अपने टास्क को टाइम के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं और किस टाइम पे कौन कौन सा काम आपको करना है वो आप ईजिली अपने प्लानर को देख के कर सकते हैं। बाय चांस अगर आप भूल जाते हैं तो आप रिमाइंडर सेट करिए, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइम पे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। ये आपके कामों को करने में हेल्प करेगा एंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड ईजी हो जाएगा अपने कामों को टाइम के साथ कंप्लीट करना। ठीक है, सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स दैट यू शुड यूज़ टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर टास्क ड्यूरिंग द डे। एंड द नंबर 3 इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। सो इन दिस यू हैव टू फोकस ऑन योर हाई प्रायोरिटी टास्क। यानी कि सबसे पहले आपको अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो भी आपके नॉर्मल काम हैं उन्हें आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे ज़्यादा उसी वक्त हमारा माइंड फ्रेश होता है और हम एनर्जेटिक भी फील कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसी टाइम पे अपने हाई प्रायोरिटी टास्क को रखिए और उन्हें कंप्लीट करिए। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से काम किस किस टाइम पर कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नॉर्मल टास्क हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं आप वो कर सकते हैं दोपहर के टाइम। ठीक है, उसके बाद शाम तक आते आते आपने देखा होगा हमारी एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है एंड वी आर स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड, राइट। सो उस टाइम पर आप अपने वो सारे छोटे छोटे नॉर्मल टास्क को रखिए जिन्हें आप नॉर्मली कर सकते हैं, वो इतने भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपके जो भी इम्पॉर्टेंट काम होंगे वो आप टाइम के साथ हर दिन उन्हें कंप्लीट करेंगे और नॉर्मल जो टास्क होंगे उन्हें भी आप टाइम के साथ कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है,
द नंबर 4 इज़ यूज़ टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम फॉर योर टास्क। इसका मतलब है कि आप अपने कामों के लिए टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम यूज़ करिए, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट करिए और मेक श्योर कि आप उस टाइम के अंदर आपको वो काम कंप्लीट करना ही है। आपको उस टाइम पर हर तरह का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। मेक श्योर आप अपने डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स को उस टाइम पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठीक है, आपको फुल फोकस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ उस काम को उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है। So here, time blocking helps you to complete your work with 100% accuracy according to your time. And the number 5 is manage distractions. You have to make sure that you avoid all of the distractions while you are working. Make sure कि आप जब भी काम कर रहे हो उस टाइम पर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या सोशल मीडिया है, आपका फ़ोन है या ईमेल्स हैं, आप उन्हें बिल्कुल अवॉइड करिए। ठीक है, जिस टाइम पर आप काम कर रहे हैं उस टाइम पर आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने रूम से बाहर रखने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आप कुछ टूल्स और ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, वेबसाइट और ईमेल को ब्लॉक करके रखेंगे उस पीरियड ऑफ टाइम तक जिस समय तक आप अपने इम्पॉर्टेंट कामों को कर रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के टूल्स और एप्लीकेशंस का यूज़ ज़रूर करें। एंड द नंबर 7 इज़ टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्क। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि काम के साथ साथ आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम करने बैठ गए तो आप पूरा दिन काम में ही लगे हुए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों ही टायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आपको काम करने का मन ही नहीं होगा। सो मेक श्योर कि टाइम के साथ आप ब्रेक भी लेते रहें। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं जाके। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपको 25-25 मिनट के 4 स्लॉट डिवाइड करने हैं, जिसमें आपको 25 मिनट तक काम करना है। उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है एंड ऐसे ही आपको टोटल 4 स्लॉट्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका काम भी टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता रहेगा, साथ ही आपके माइंड एंड बॉडी को रेस्ट भी मिलता रहेगा और साथ ही आप अपने काम को फोकस के साथ कंप्लीट भी कर पाएंगे विद 100% एक्यूरेसी। एंड द नंबर 8 इज़ टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पर आपके पूरे दिन में कुछ ऐसे भी काम होते होंगे जिन्हें आपका करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता होगा, राइट? तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर ऐसे कुछ काम हैं तो आप इजीली उन्हें अपने कलीग्स को दे सकते हैं या आप अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, अपने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कामों पर फोकस करना है। जब आप अपने नॉर्मल टास्क को किसी और के पास फॉरवर्ड करोगे और उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दोगे तो इससे आपका टाइम बचेगा और उस टाइम के बीच आप अपने वो सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं जो आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए या उसी दिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर जो टाइम बचेगा आप उसमें नेक्स्ट गोल की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को टाइम दे सकते हैं, बॉडी को टाइम दे सकते हैं और इसके अलावा अगर आपकी कोई साइड हसल चल रही है तो आप उसमें भी अपना टाइम ईजिली दे सकते हैं, राइट? सो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे सारे के सारे काम खुद ही कंप्लीट करने हैं। अगर आपके लिए वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपने फैमिली मेम्बर से या कलीग से हेल्प ज़रूर लीजिए और अपना टाइम बचाने की कोशिश करिए। And the number 9 is review and adjust. In this, you have to review all of your tasks and adjust accordingly. इसका मतलब है कि पूरा दिन आप अपने कुछ ना कुछ काम कंप्लीट करते रहते हैं, तो उस बीच में आपको एक रिव्यू भी करना है कि आपके कौन कौन से टास्क हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो अभी करने बाकी हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप उन टास्क को रिव्यू करिए और एडजस्ट करिए। आपके जो इम्पोर्टेंट काम हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें डन या फिर कंप्लीटेड में डाल दीजिए और जो अभी पेंडिंग है उसमें से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हैं उन्हें कंप्लीट करिए और जो नॉर्मल काम है जिन्हें आप शाम तक आराम से कर सकते हैं उन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आप अपने सभी कामों को टाइम के साथ इजीली मैनेज कर पाएंगे और ख़त्म भी कर पाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली।
इसका मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट हर दिन एक हैबिट की तरह फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन आपने टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। देखिए, इनिशियल स्टेज में सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं। हर चीज़ का रूटीन फॉलो करना, चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू किया था तो सब कुछ मैनेज करना सीखना कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे हमारी हैबिट बन जाती है वैसे ही वो हमारे लिए एक रूटीन बन जाता है और देन हमें वो चीज़ें बोर नहीं लगती। कुछ टाइम के बाद तो ऐसा हो जाता है कि जब अगर हम उन चीज़ों को ना करें तो हमें खुद ही इनकम्प्लीट फील होता रहता है, राइट, कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ से कुछ मिसिंग है। तो जैसे आप कुछ टाइम तक धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, आपकी वो ईजिली हैबिट बन जाएगी, और जब वो हैबिट बन जाएगी तो वही टाइम मैनेजमेंट आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा। एंड देन टाइम के साथ साथ आप अपने लाइफ के सभी गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर से फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, करियर रिलेटेड टॉपिक्स एंड वीडियोस के लिए आप मुझे पूनम डायरीज़ को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। एंड तब तक के लिए हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।